Om Shri Gurave Namah. Namaskar and welcome to this Source Astrology video number 27. Now, this is in continuation to our last video in which we talked about what? We talked about the maturity age of planets. Okay, so what exactly happens? We're going to see that. What exactly happens when the planet gets mature, or what happens when before the planet gets mature? So we need to have an idea. So whenever the maturity age of planets happens, so whatever the consequences of this depends on कि जातक के chart के अंदर what is the kind of the what is the position of the planet? What is the situation sitting in a very strong position, or the position is not so good? So चार्ट टू चार्ट पे डिपेंड करता है कि अच्छा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा. अगर उसकी पोजीशन पॉजिटिव है, अच्छी है, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा. अगर नहीं है तो इट विल नॉट गिव द पॉजिटिव रिजल्ट. बट ये हम लोग धीरे धीरे करके समझ जाएंगे, बिकॉज हम लोग देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पैरामीटर्स, देयर आर मेनी पैरामीटर्स इन विच इट हैज टू बी डिटरमाइंड. इसके ऊपर इसकी डिटर्मिनेशन होती है कि अगर इट इज sitting in with positive attributes, or the planet is not sitting in a good position. Okay, it is not giving very good effect. Okay, so that's the kind of thing. So we will learn, but basically एक समझ लेते हैं कि what happens जब ये सारे planets mature होते हैं, उस time क्या होता है. So we have understood the things. Let me just quickly share the file with you. So this is the file. So last time हमने ये किया था, sir, we understood Jupiter का maturity age is between 50 to 20 years, 16 being the peak. So हमने एक peak कहीं हमने peak लिया था. Sun matured from 21 to 20 years, Moon 24, Venus 25 to 27, 25 being the peak, Mars 28, Saturn. इस तरह से हमने सारा किया था. Okay, let me just quickly understand. Let us understand what happens when these planets get mature. Let's take, for example, quickly on Jupiter. So when Jupiter matures at the age of 16, it often brings special opportunities, wealth or higher learning, depending on what Jupiter signifies in the chart. तो Jupiter क्या signify करता है चार्ट के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है. वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी लाता है पैसे इनकम करने का, हायर लर्निंग, नॉलेज. ओके, ये सारी चीजें जुपिटर लेकर आता है. आप देखोगे दैट्स द पीरियड जब एक जातक 16 साल के आसपास, अगर आप अभी 16 साल के नहीं हुए हैं तो ऑब्जर्व कीजिएगा क्या होने वाला है. यू ऑलरेडी पास थ्रू दैट एज. आप जस्ट रिकॉल कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. 16 साल में आपने क्या किया? डिड यू जॉइन अ कोर्स? डिड यू स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग कि मुझे प्रोफेशनली ये वाला कोर्स करना है जो जिससे मुझे प्रोफेशनली बेनिफिट होगा? क्या किस तरह का सपोर्ट आपको मिला था उस वक्त? किस यूनिवर्सिटी में आप गए थे? सो ऑल दिस जुपिटर विल डू इन योर चार्ट. अगर फॉर एग्जांपल हम एक चार्ट ले लेते हैं, इफ फॉर एग्जांपल सैटर्न का केस ले लेते हैं ना. इफ द प्लैनेट इन द चार्ट इज नॉट वेल प्लेस, सपोज एक प्लैनेट वेल प्लेस नहीं है आपके चार्ट में, व्हेन इट रीचेस मैच्योरिटी इट्स नेगेटिव ट्रेट्स में मैनिफेस्ट. अगर वो वेल प्लेस नहीं है चार्ट के अंदर तो उसकी नेगेटिव क्वालिटीज आपके अंदर आएगी. फॉर इंस्टेंस सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, अगर सैटर्न इज पोली positioned in the fourth house of a person's chart at the age of 36. एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 36 एज में एक फोर्थ हाउस में एक पर्सन है, they might face emotional crises or property issues. Fourth house is the house of emotions, and it's also house of property. So अगर फोर्थ हाउस में वेल प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, इस तरह की इश्यूज, नेगेटिव ट्रेस आपको दिखाई देगा. आपको ये देगा. सैटर्न नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में हमने पढ़ाई की थी. तो सैटर्न नेगेटिव ट्रेड में क्या क्या आता है? ऑब्स्टेकल्स आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें प्रोमिनेंट हो जाएगी चार्ट के अंदर. ओके, सो लेट्स कम बैक. सो हमने ये देखा अगर चार्ट में वो प्लैनेट अच्छे वेल पोजीशन में इफ इट इज सिटिंग, it will give definitely positive results, because then the positive traits will become more prominent. I hope you remember the traits. That's why the traits of the planets are very important. And धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके चार्ट में या किसी भी जातक के चार्ट में व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट, वेदर दैट प्लैनेट इज गोइंग टू गिव पॉजिटिव रिजल्ट और द नेगेटिव रिजल्ट. ओके, लेट्स कम बैक टू द फ्लो. अब सन के बारे में बात करते हैं. Now, when the sun reaches maturity, the native will able to handle attributes of these planets. So, इसमें attributes क्या है? For example, when the sun reaches maturity, the native will know how to handle his father. Father की energy को समझ में आएगा उसको इस वक्त. And not only father, it also represents government. Many type of new government things, understanding and interaction with the government may happen with that person. And sun also represents leadership. Okay, it represents leadership, reputation, creativity. Now at this point, one can build reputation, be very creative and make an impact in the world. So ये होता है. आप देखिएगा ये जो अगर 21 साल में है
that is the time you generally take a kind of a job. Okay, generally लोग job लेते हैं. अगर he belongs to a business family, business clan, then क्या होगा? He will start his own business. So he will take an initiative. He will become a leader. Leadership करने की कोशिश करेगा. Or if he belongs to a business family, he will try to understand his father. Okay, or if he's trying to do a kind of a startup, he will understand, actually he will get inspired from something which will he take the inspiration from. So that is why this age is very very important. यहाँ पे आपके चार्ट में 21-22 years में sun mature करता है. So this is age is very very important. What happens when moon mature? Moon is very important. Moon replaces emotion. So emotional maturity comes at around 24 when moon matures, giving you or me or us a better handle our emotions and emotionality. This is the time, 24 is the time जब हम emotionally mature होते हैं और emotionally की चीजें को समझते हैं. And emotion is what? Energy in motion. तो आपको थर्स देता है चीजों को और अच्छी तरह बेहतरीन करने के लिए. So this is a very very important. अब let's come to Venus. Now, as Venus matures between the ages of 24 and 25, during this time, significant development happens in relationship area. So, relationship की जितने भी area है, उसमें होता है. If Venus is strong in your birth chart, you might meet an important partner. यहाँ पे आप अगर आपकी Venus is strong, you may meet a very very important partner. Otherwise, you might learn important lessons about relationship. अगर Venus strong नहीं है, so because of your past karma, you're going to face a relationship issue, relationship crisis, relationship struggle हो सकती है. So nice. So you must be very very careful about this age. And इसी age में आप देखना there are like your hormones are in peak. Hormones are represented by Venus. ये peak में होता है. That's the time you look for a partner. You desire for a partner. जिंदगी में कोई होना चाहिए. Okay. But अगर आपका पोजीशन अच्छा है तो जिंदगी अच्छी होगी. Otherwise you will face lessons. Mars. Now, before Mars matures, you may lack initiatives and control over your willpower. Mars आपका willpower है. Okay, Mars चीजें करवा सकता है. So, and as Mars matures at the age of 27, 28, people with challenging Mars placement can face accidents or sudden life changes during this period. Mars also gives accident. Okay, but with strong Mars, one can become more assertive and take more initiative. Okay, assertive होते हैं, initiative अपना will power use कर सकते हैं, action oriented. They can fulfill the task if they wish for something. Mercury is a very important planet. When Mercury matures, this is when you gain new skills, learn to manage, organize, plan, communicate, and write. Communication also happens with your internal self. Mercury is a planet of subconscious, basically. So when Mercury matures, this is when you gain new skills and learn to manage, organize, plan, communicate. Most important thing, and write. Communication is the key. Communication is the key for your success, for your closures. You need to search, you need to communicate, you need to close. This is the success of business. Okay. So Mercury is a very important planet for business. Now, important changes in friendship and relationships with sibling can happen in this moment because that's the third house ki Lord bhi hai. So this is the important changes in friendship and relationships and with siblings can happen in this age. Your network की चीजें हो सकती है. Saturn के बारे में हमने समझा था. Let's understand more about Saturn. When Saturn matures between the ages of 35 and 36, it brings important life lessons about endurance, perseverance, responsibility, and overcoming challenge. So आप देखिए आपका अगर 36 years नहीं है और अगर हो चुका है, दोनों में ऑब्जर्व कीजिए, prepare yourself. This is the time. Important life lessons about endurance, perseverance, responsibility, and overcoming challenges will happen. This marks the transition into full adulthood. This is a transition when a person becomes full mature. He completes. It's a full adulthood जिसमें आता है. You have the so आपको Saturn mature होता है. You can able to do hard work. This is the time you should do the maximum hard work because many dimensions of the life starts opening up. So let's come to this. Rahu. Rahu is a very important planet. Now, when Rahu, the north node of moon, matches between 41 and 42, what happens? This is when significant changes occur in the area represented by Rahu's position in the chart. Rahu kya represent kar raha hai? That because but before this, Rahu can bring ups and downs, but after maturation, you gain better control over Rahu's energy and make progressive changes in life. इससे पहले 42 years के बाद जिंदगी शायद बहुत अप डाउन होती है. बट जब राहु मैच्योर हो जाता है उस टाइम भी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज राहु इज आल्सो इल्यूजन. उस टाइम 41 42 इसमें यू मे फेस मैक्सिमम इल्यूजन्स इन लाइफ. ऑल्सो आपको लग सकता है okay, this is area I should invest, you should, and that can have a disastrous effect in life. But after that, Rahu becomes much more matured, and आपकी जो maturity throughout life, it becomes very, very powerful until Rahu is in a very bad position in the chart.
राहु रिप्रेजेंट समथिंग, बिकॉज अगर राहु अगर गलत पोजीशन में, तो राहु शायद गलत रिजल्ट देंगे बहुत ज्यादा। बट ये एक अपॉर्चुनिटी है, यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आफ्टर राहु's मैच्योरिटी। आप चीजों को अलग तरीके से सोच सकते हो। बट दिस इज द टाइम 41-42 आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज यहाँ पे कभी कभी बहुत ज्यादा भ्रम आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। आपको सडनली शॉर्टकट्स नजर आ सकते हैं कि ओ ये आपको बहुत सारी चीजें देगा जिंदगी के अंदर, व्हाई नॉट वी गो एंड हैव इट, इसको कर लेते हैं, पता चला पूरा चीज क्रैश डाउन हो गया। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एट द एज ऑफ 41-42। डू नॉट डू समथिंग which is not good in terms of which you think which is not good for morally, ethically or socially or karmically. So you must be very very careful at the 41-42 एज। आप देखिए अपनी जिंदगी के अंदर 41-42 एज में आपका क्या हुआ है। बहुत टाइम CEOs make a big mistake at the age of 41-42। they want to do something very big and suddenly they will see that major disasters has happened, it came out good, so that's the area। but after 41-42 he becomes very mature। now 41-42 थे 48 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। काफी सारी प्यूरिफिकेशन जिंदगी के अंदर होती है, एंड द मिड लाइफ क्राइसिस हैपेंस हियर। आपका ट्रैक बदल दिया जाता है, जिंदगी का ट्रैक पूरी तरह बदल दिया जाता है। नाउ व्हेन केतु द साउथ नोड ऑफ द मून मैच्योर्स बिटवीन 47 and 48 years, this is the time you learn to let go of expectations and become more detached। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे ना पसंद नहीं आएगी लाइफ के अंदर। now this allows you to manifest positive changes in the life area of the life influenced by Ketu in your chart, as you stop caring too much and accept things as they are, and many new unknown dimensions may open for you। ये जो unknown dimensions है ना, आपको बहुत, ये जो माया की दुनिया की चीजें ना, इससे थोड़ा सा निकालने का टाइम आता है। बहुत लोग ये टाइम को मिस कर जाते हैं अपने चार्ट में, ट्रस्ट मी। मेनी मेनी पीपल डू नॉट यूटिलाइज दिस टाइम बेटर इन देयर लाइफ, बिकॉज केतु मैच्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, आपको वो मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, लिबरेशन की तरफ ले जा रहा है। इस जगह अगर आपने चीजों में अटैचमेंट ज्यादा बढ़ा दिया ना, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी, जो अननोन दुनिया है, जो अननोन वर्ल्ड, जो भगवान नहीं चाहता आप समझे जाने। ओके, 8th हाउस क्या होता है, जो आप लोगों से छुपाते हो। 12th हाउस क्या है, जो भगवान ईश्वर आपसे छुपाते हैं। तो केतु उस घर में जाके एक तरह से एग्जॉल्ट करते हैं। सो उस तरह की चीजें आपको पता चल सकती है अगर आप थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करना शुरू करते हो। बट बहुत लोग क्या करते हैं, इस जगह ना एक स्ट्रगल करके किसी तरह से अगेन दे कम बैक टू अटैचमेंट, and then life starts struggling। there are a lot of health issues which keeps on coming and going। but this is the time you should understand your aim of life, so that everything has meaning, from Jupiter to Sun to Moon to Venus to Mars to Mercury to Saturn to Rahu and Ketu, everything has a meaning। there is a pattern which the heaven is trying to give based on the planet's position in your chart, whether good and bad। okay, but both are taking place। there's something which is happening in your chart and you must understand that। so अगर आप इन एज ग्रुप से नहीं निकले, बी वेरी केयरफुल, प्लान गुड, ट्राई टू अंडरस्टैंड गुड। लाइफ को एक एक्सपीरियंशियल एस्ट्रोलॉजी में लेके जाइए। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग, इट इज नॉट दैट व्हाट यू आर लर्निंग और हियरिंग फ्रॉम द वीडियोस। धीरे धीरे समझिए व्हाट इज द काइंड ऑफ अ सटलनेस, व्हाट इज द काइंड ऑफ अ सटल एनर्जीज दीज आर गिविंग यू। वो आपके भले के लिए है। इट इज गुड फॉर यूटिलाइजिंग देम, यू कैन प्लान बेटर योर फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, कैरियर, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। आप अपने लिए अच्छा कर सकते हो, दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हो, ब्रह्मांड के लिए अच्छा कर सकते हो, अपनी सोल जर्नी, नेक्स्ट जर्नी के लिए अपने आप को अच्छा कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ। सो आई होप, I pray that may this maturities of the planet bless you beyond comprehension। In the next video, we will try to understand the maturity of the houses. That's going to be another interesting। Thank you so much. See you in the next video. Take care. Bye bye.